चलिए, तो मैं ये देख रहा था कि ग्रुप में कई लोग ये पूछ रहे थे कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है। किसने, कौन बता रहा था, बताइए। बजट शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हो रही थी? बजट शब्द की व्युत्पत्ति, अभिषेक कुमार पांडे जी, क्लियर वॉइस है सर, बताइए बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? सर आज बीपीएससी का कट ऑफ आया है 11वीं 12वीं में 44 है इकोनॉमिक्स का। बहुत बढ़िया। ब्रिटेन से हुई है, इंग्लिश से, इंग्लिश से ही हुई है। लैटिन बस बुल्गा से हुआ है, बिल्कुल सही। चलिए कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है आपके वास्तविक जीवन में। अब ध्यान से समझिएगा, मैसेज के थ्रू आप लोगों ने बहुत, फ्रांस में भी हुआ है, बिल्कुल अलग अलग वर्ड से हुआ है, अलग अलग जगह में अलग अलग वर्ड से हुआ है। फ्रांस में लैटिन, हाँ, भाषा से हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम लोग, मेरे ख्याल से वॉइस ठीक होगी, बजट की बात करेंगे। तो बजट का मतलब होता है एक लेखा वर्ष में सरकार की आय और व्यय का अनुमान। बजट का मतलब होता है एक लेखा वर्ष में सरकार की आय और व्यय का अनुमान। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे estimation of government revenue and expenditure in a fiscal year। फिस्कल ईयर बोल लीजिए या अकाउंटिंग ईयर बोल लीजिए, फिस्कल या अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष में सरकार की आय और व्यय का अनुमान जो होता है वो हमारा क्या होता है? बजट होता है। ठीक है, अब बजट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बजट एक साल का बनता है, ठीक है। बजट पास कौन करता है? बजट कौन पास करता है? पास बाय फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बताइए, डिफेंस मिनिस्टर, कौन बजट पास करता है? बजट कौन पास करता है, बताइए। सीधी सी बात है सर, कैसी बात पूछ रहे हैं आप? फाइनेंस मिनिस्टर करता है ना? फाइनेंस मिनिस्टर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। वित्त, जो ये बजट पारित कौन करता है? पारित करता है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, ठीक है ना, वित्त मंत्री करता है। और 2000, अब देखिए थोड़ा सा यही साइड में मैं लिखता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, जो है ना यहाँ पे ध्यान, मैं साइड में देता हूं। बिहार से संबंधित मैं यहां लिख देता हूं। बिहार का जो बजट था, बिहार बजट, एक एक चीज साथ साथ ही लिखते जाएंगे। 2023-24 किसने पास किया था? तो वित्त मंत्री कौन थे? कौन बताएगा? 2023 में उसके वित्त मंत्री थे हमारे विजय कुमार चौधरी, ठीक है ना। वैसे बिहार, ये तो बिहार की बात है। मैं साइड में जो भी बिहार की बातें होगी ना, मैं थोड़ा सा गोला लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बिहार में किसने बजट पास किया था? ये विजय कुमार चौधरी ने। कब? 28 फरवरी, 28 फरवरी था, 28 मार्च था, 28 फैब 2000, चलिए 28 फैब कर लेते हैं 2023, विजय कुमार चौधरी। चलिए, तो अगर आपसे पूछे बजट क्या होता है, तो लिखेंगे बजट सरकार की आय और व्यय का अनुमान होता है। ये अनुमान जो हो सकता है, केंद्र सरकार का हो तो केंद्र बजट होगा, राज्य सरकार का होगा तो राज्य बजट होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की आय और व्यय का जो अनुमान होता है वो क्या होता है? वो हमारा बजट होता है।
सरकार की आय और व्यय का जो अनुमान होता है वो हमारा क्या होता है, बजट होता है। ठीक है, सरकारी बजट। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। बजट की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। तो बजट क्या होता है, सरकार की आय और व्यय का अनुमान होता है। इसमें कुछ खर्चे होते हैं, कुछ प्लस माइनस सारी चीजें होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 2000 जो ये 23 जो 24 का जो बजट था, ये बजट ये बिहार का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा बजट था। ये बजट था ना, अब तक का सबसे बड़ा बजट था। अब तक का सबसे बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ा बजट। अगर आपसे पूछ दिया गया सबसे बड़ा बजट कब पास किया गया, तो 2000 हमारा कब पास होता था, रागिनी जी क्या पूछ रहे हैं, कब पास होता है सर, बजट पास होता है। ठीक है ना, फरवरी में आम बजट। अच्छा देखिए, यूनियन बजट जो होता है, सरकार का जो एनुअल बजट होता है, सरकार का एनुअल बजट, एनुअल बजट, एनुअल बजट, वार्षिक बजट, वार्षिक बजट जो होता है उसे यूनियन बजट भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूनियन बजट, रेल बजट को सरकार ने जनरल बजट के साथ क्या कर दिया था, मिला दिया था। रेल बजट को सरकार ने जनरल बजट के साथ मिला दिया था। तो बताइए रेल बजट और सामान्य बजट कब हुआ था, रेल बजट, रेल बजट को मुकेश जी हैं तो या मोनिका जी बताइए, रेल बजट को सामान्य बजट के साथ मिला दिया गया था कब। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हमने एमसीक्यू किया था, बताइए रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिला दिया गया था। क्या बात है साइना जी, याद था आप लोगों, जल्दी फटाफट बाकी सब भी बताएं। रेल बजट को सामान्य बजट में कब बना मिला दिया गया था, नीरज जी 2017, 2016-17, मुकेश जी। देखिए ये मिला था 1 फरवरी 2017 को, लेकिन जब भी अकाउंटिंग ईयर की बात करें, अकाउंटिंग ईयर की बात करेगा तो 2016-17 आएगा। मुकेश जी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष तो 1 फरवरी है, तो वैसी बात है 16-17 ही आएगा। तो ना मुकेश जी गलत है। ये कौन है भाई साहब, राजकुमार आरा जी कह रहे सर 19, 24, 25, गलती से टाइप हो गया होगा। ये बजट क्या बिहार का सबसे बड़ा बजट, बड़ा है बताए, हाँ बड़ा आकार वाला बजट है परिधि जी। सर केंद्र बजट और बिहार बजट को अलग अलग में लिखा देते तो अच्छा होता। चलिए ऐसा करते हैं ना, ये तो मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, आपको पहले बजट पूरा समझा देते हैं। ठीक है, फिर बिहार का मैं अलग से पीडीएफ बना के इसी में समझा दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, ये ठीक रहेगा। पहले बजट समझ लीजिए, ठीक है, पहले सामान्य बजट समझ लीजिए, फिर हम बिहार का बजट के एक अलग सा जो है 3-4 पेज का जो है मैं लिख दूंगा कि कितना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। आगे बढ़िए। हाँ सर, तो बजट का सिम क्या पूछेगा, बजट का डेफिनेशन पूछेगा। बजट कौन पास करता है, तो वित्त मंत्री करता है। एनुअल बजट को क्या बोलते हैं, तो एनुअल बजट हमारा क्या होता है, एनुअल बजट हमारा यूनियन बजट होता है। एनुअल बजट को यूनियन बजट कहते हैं, बताना। ठीक है ना, कुछ नहीं है, यूनियन एक साल का जो बजट होता है। ठीक है, रेल बजट और सामान्य बजट जो हमारा कब पारित होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए बजट में फायदा कब होगा, बजट में फायदा कब होगा, एक बार मुझे हिंट देके बताइए बजट में फायदा कब होगा। बजट में फायदा कब होगा, यानी फायदे का बजट, बचत का बजट जो होता है, मतलब घाटे का बजट कब होगा और लाभ का बजट कब होगा, बताइए। घाटे का बजट कब होगा, जब इनकम ज्यादा होगा। साहिना जी क्या बात, टाइपिंग स्पीड तो बहुत अच्छी है आप। देखिए ध्यान से समझिएगा, आराम से, बिल्कुल। बजट जो होता है ना, दो प्रकार के होता है।
एक इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ जाइएगा तो बजट लगभग आप, ठीक है। बजट दो प्रकार के, एक होता है राजस्व बजट, रिवेन्यू बजट, ध्यान से समझिएगा इसको। राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट, ठीक है। कैपिटल बजट बोलते हैं इसको, कैपिटल बजट। अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो देखो, पूंजीगत बजट वो होता है जो सरकार की संपत्ति और दायित्व को प्रभावित करती है। ये संपत्ति और दायित्व को प्रभावित नहीं करती है। राजस्व बजट सरकार के दायित्व और संपत्ति को प्रभावित नहीं करती। घाटे का बजट, जब इनकम कम हो जाए, ठीक है, ठीक है, ओके। ध्यान से समझिएगा, सरकार का बजट है, राजस्व बजट है। राजस्व बजट होता है छोटे समय का, ध्यान रखिएगा, ये है अल्पकाल। और पूंजीगत बजट होता है दीर्घकाल। लॉन्ग टर्म। इसके आगे हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो हमें पूंजीगत बजट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, राजस्व बजट है तो दो चीजें होंगी। जब भी बजट की बात करेंगे तो आपका व्यय तो होगा ही होगा, व्यय होगा और प्राप्तियां होंगी, ये तो क्लियर है। अब राजस्व बजट है तो राजस्व व्यय होंगे, राजस्व व्यय, यानी ये आपका हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये होगा राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये हो जाएगा आपका रिवेन्यू रिसीट। इसी तरह पूंजीगत बजट भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा पूंजीगत प्राप्ति, व्यय और प्राप्ति, यानी पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्ति यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। मैं साइड हट जाता हूं, इसको आराम से रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को आराम से रोक लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि सरकार के दो खर्चे हैं, सरकार के दो खर्चे हैं और दो प्राप्ति, ठीक है। सरकार के दो बजट हैं, ये तो क्लियर हो गया कि राजस्व बजट है और पूंजीगत बजट है। अब मुझे बताइए कि सरकार की दो प्राप्तियां कौन सी हैं, सरकार की दो प्राप्तियां कौन कौन सी हैं। बताइए मोनिका जी, रागिनी जी, बताइए सरकार की दो प्राप्तियां कौन सी हैं। धनंजय आर्यन जी, सरकार की दो प्राप्तियां कौन सी हैं। बताइए सरकार, हाँ, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल। असेट्स नहीं धनंजय जी, असेट्स बिल्कुल नहीं।
अरे नहीं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत शांत। आप लोग जवाब ना दे, मैं बताता हूँ। तो देखिए, सरकार की ऋषि प्राप्तियां दो प्रकार की होती है। एक पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और एक राजस्व प्राप्ति होती है। इसी तरह सरकार के व्यय दो होते हैं, एक लंबे समय का व्यय होता है, एक छोटे समय का व्यय होता है। सरकार के खर्चे भी दो होते हैं और प्राप्तियां भी दो होती हैं। खर्चे दो हैं, एक छोटे समय का राजस्व, एक लंबे समय का पूंजीगत। प्राप्तियां दो हैं, एक छोटे समय का राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। यानी मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि गवर्नमेंट रिसीट, थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट, पूंजी सरकारी प्राप्ति, सरकारी प्राप्ति। सरकारी प्राप्ति दो प्रकार के होते हैं। सरकारी प्राप्ति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है पूंजीगत प्राप्ति। एक होगा पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू, अरे गुरु, रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड को शांत करके और सोचना पड़ेगा। देखिए, राजस्व होता है जो बार बार होता रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए। जो रिपीटेड नेचर के हों, जो बार बार हों, वो हमारा राजस्व होगा। और इसकी थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मेरी बेटी है, मैंने उसको 10 रुपए दिया आज, 10 रुपए कल दिया, 10 रुपए 20 रुपए लेती रहती है मुझसे कि सर पापा पैसे दे दो, कुरकुरे खाना है, चलिए दे दिया मैंने। तो मुझे बताइए, ये मेरी जो उसकी जो प्राप्ति है, ये आपके घर वाले भी देते होंगे, जब छोटे थे हम लोग तो मम्मी पापा 10-10 20 रुपए देते थे। ये जो हमारी प्राप्ति थी, तो क्या इससे संपत्ति का कभी निर्माण होता था, बताइए तो? कि पापा ने 10-10 रुपए दिए और हम जाके एक प्लॉट खरीद लिए, है ना, जमीन खरीद लिए चौर में, मतलब में NH के बगल में जाके, नहीं होता है ना। यानी जो भी प्राप्तियां रिपीटेड नेचर के हों, अल्पकाल हों, जो बार बार होते रहते हों, वो कभी भी संपत्ति का निर्माण या दायित्व का निर्माण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन पापा ने आपको 20 लाख रुपए दे दिया, या किसी ने आपको 20 लाख रुपए दिया, आपकी प्राप्ति, जानते हैं ये आपके दायित्व को प्रभावित करेगा। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी पूंजीगत प्राप्तियां जो दीर्घकालीन प्राप्तियां होती हैं, वो दायित्व का निर्माण करती है। मैंने आर्यन जी को भेज दिया, नहीं तो मुकेश कुमार जी, क्या नो नो क्यों? हेलो साहिना जी, शुभम जी, क्या हुआ? नहीं, अच्छा नहीं कह रहे, ओके। मुकेश जी को मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। मुकेश जी, आपका दायित्व का निर्माण हो गया, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको 10 रुपए 20 रुपए दिए, तो आप मैं उससे आप मुझे वापस, आपका दायित्व का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है, सरकार की कोई भी प्राप्ति है जो बार बार होती है, रिपीटेड होता है ना, वो सरकार की प्राप्ति जो होती है, वो दायित्व का निर्माण नहीं करती है ना, संपत्ति को कम कर देती है। ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन देखिए। राजस्व प्राप्ति का डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, जो ना ही दायित्व का निर्माण करती है, एनसीईआरटी की बुक की तरफ चलिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा।
जो ना ही दायित्व का निर्माण करती है और ना ही और ना ही संपत्ति को कम करती है। जो ना ही दायित्व का निर्माण करती है और ना ही संपत्ति को कम करती है। सर इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं हम, ठीक है। नाइदर क्रिएट असेट, सॉरी, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट liability nor reduces assets, nor reduce assets, reduce assets, which neither create liability nor reduce assets। देखिए ये छोटे समय का है, सब कुछ नाइदर सॉरी, ये नाइदर है, NEITHER। कैपिटल बजट है तो इसका उल्टा हो जाएगा, नाइदर नॉर की जगह क्या हो जाएगा, आइदर और, ना ही की जगह हाँ हो जाएगा। यानी जो संपत्ति का निर्माण करती है, जो संपत्ति का निर्माण करती है, जो संपत्ति का निर्माण करती है, जो संपत्ति का निर्माण करती है और दायित्व को कम करती है, और दायित्व को, जो संपत्ति सॉरी, जो दायित्व का निर्माण करती है, उल्टा लिख दिया, जो दायित्व का निर्माण करती है, दायित्व का निर्माण करती है, एक मिनट रुक जाइए, उल्टा लिख दिया मैंने। सेम चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, सिर्फ ये सारी चीजें सेम आ जाएगी, सिर्फ लिखेंगे जो दायित्व का निर्माण करती है, का निर्माण करती है, और संपत्ति को, और संपत्ति को कम करती है। इंग्लिश में लिखेंगे आइदर क्रिएट असेट्स, सॉरी, आइदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस असेट्स, और आइदर के साथ और आता है, और रिड्यूस असेट्स। अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए, ये डेफिनेशन आप लोगों में से किस किस को पता? पूंजीगत प्राप्ति का डेफिनेशन ये आपको किस किस को पता था? यहाँ पे सब हम लोग चैट में ये बातें कर रहे थे। गौतम राज जी, कभी भी प्राप्ति जो होती है ना, संपत्ति का निर्माण नहीं करती है, खर्चा संपत्ति का निर्माण करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। कैपिटल रिसीट्स समझा दीजिए सर, सोनम जी। NCERT बुक में दिया हुआ है सर, मुकेश कुमार मिश्रा जी, वो तो दिया ही है। देखिए प्राप्ति जो होती है ना, कोई आपको अगर पैसा दे देता है ना तो वो आपका दायित्व है, ठीक है ना। सरकार की जो प्राप्ति होती है ना, दायित्व का निर्माण है। जैसे एक एग्जांपल बता देता है, संपत्ति को कम कैसे होगा बता देते हैं। सरकार ने IMF से 2000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, ध्यान से समझिएगा। सरकार ने 2000 करोड़ रुपए IMF से ऋण लिया। अब मुझे बताइए ये दायित्व का निर्माण है कि नहीं है? हाँ या ना, फटाफट जल्दी से फास्ट मैसेज कीजिए। सरकार ने IMF से लोन लिया 20,000 करोड़ का, मान लीजिए, तो ये दायित्व का निर्माण है कि नहीं? यस या नो? बहुत बढ़िया।
समझिएगा रुपेश जी, जब सरकार लोन लेगी 20,000 करोड़ तो सरकार को कुछ रखना भी पड़ेगा उसके पास, गिरवी, कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी, हाँ या ना, फटाफट बताइए। सरकार ने, सर जैसे बिहार की बात अभी मत करें साहिना जी, दिया रोड बनाने के लिए, अच्छा सर जैसे बिहार को एबीडी ने रोड कर दिया रोड बनाने के लिए तो कैपिटल रिसीव्ड हुआ, अच्छा अच्छा आ रहे हैं मैडम, आप पे आ रहे हैं। सुनिए, तो सरकार ने, जब हमने आईएमएफ से लोन लिया तो हमारी दायित्व बढ़ गई, लोन ऐसे नहीं देगी वो आपकी परिसंपत्ति रखेगी, गिरवी रखेगी, तो हमारा संपत्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमें उसको पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब प्राप्तियां होती हैं, समझिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। पूंजीगत प्राप्तियां के उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं ऋण, यानी बोरोइंग। और आगे बढ़ते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां होती है रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली, ध्यान दीजिएगा, ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली का मतलब होता है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। आप ध्यान से समझिए, आपने लोन लिया तो संपत्ति रखी तो संपत्ति कम हो गया, ऋणों की वसूली, मैंने किसी को लोन दिया हुआ था, मान लीजिए मैंने साहिना जी को 20 करोड़ रुपए लोन दिया हुआ था, जब इनको मैंने पैसा दिया तो इनकी संपत्ति मेरे पास होगी, ठीक है सर, यानी जब मुझे इनसे रिकवरी ऑफ लोन करना है, लोन पैसा वापस लेना है, तो मुझे इनको संपत्ति वापस करना पड़ेगा, पैसा आएगा, यानी दायित्व तो बढ़ जाएगी और संपत्ति कम हो जाएगी। अब बताइए समझ आया कि नहीं सर, और बताइए। विनिवेश, सर एक आध दो एग्जांपल और दीजिए, समझ में थोड़ा सा आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलिए ये भी देख लीजिए, सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, रेलवे को दे दिया, मुकेश अंबानी जी, पैसा आया, राजस्व पूंजीगत प्राप्ति हुई, क्या कम हुआ, संपत्ति कम हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हाँ या ना। अब समझ में आया, फटाफट आंसर कीजिए। नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड, अंजू कुमारी जी, साहिना बेगम जी, आप लोगों को समझ आया, आदरणीय दीपक शर्मा जी सर। चलिए सर एक और एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। लोन चुका होने पर तो वापस तो मिल जाएगा, सोनम राज, लोन जब हम देंगे ना तो वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति नहीं होगा, वो पूंजीगत व्यय होगा। मैं खर्चे की बात करूंगा मैडम, पहले प्राप्ति देख लेते हैं। और बताइए, एक होता है घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, व्यवस्था, देख रहे हैं हमें कंफ्यूजन कहाँ है। हमें चिंता किस बात की है कि बिहार का बजट कितना था, हमें चिंता किस बात की है कि बिहार के बजट में कितना बढ़ा। भाई साहब हमें बजट के बारे में पूरा पता नहीं है, हम बिहार के बजट में टेंशन ले रहे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैं देख रहा था कि ग्रुप में लोग चैट कर रहे थे, किसी ने पूछा कि सर बजट कितना है, सर ये सर। चलिए अब बताइए, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है जब सरकार के पास पैसे की कमी हो या फिर मान लीजिए नहीं है स्थिति, ठीक है, तो वो आरबीआई से क्या करेगी, इशू करेगी करेंसी को, यानी मुद्रा छपाएगी। जब मुद्रा छपाएगी तो क्या करेगी, सरकार अपनी परिसंपत्ति सोना या और विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास रख देगी और आरबीआई उसको पैसा छाप के दे देगी, ठीक है। तो संपत्ति तो कम ही हो रही है क्योंकि हम गोल्ड वगैरह रख रहे हैं। अब आइए राजस्व व्यय प्राप्ति की बात करते हैं। राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति जो बार बार होती है सरकार की, बताइए कौन कौन सी होगी। रिसिप्ट,
राजस्व प्राप्ति कौन से होते हैं? राजस्व प्राप्ति होती है कर और गैर कर, टैक्स और नॉन टैक्स। कर और गैर कर। कर और गैर कर। कर प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। कर कितने प्रकार? ये होता है एक प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आराम से समझिए, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। डेली क्लास लेता हूं मैं, ठीक है ना, तो आराम से समझिए। आप कहीं देखेंगे एक आध दो इधर उधर जो कोई पता नहीं कौन पढ़ाते होंगे यूट्यूब पे, आज क्लास रखेंगे, फिर 4-5 दिन बाद क्लास रखेंगे, फिर 10 तारीख को क्लास रखेंगे। आप इंतजार करते रहिए कि आएगा क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, डेली क्लास ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाइए लेकिन डेली खाइए, आराम से पढ़िए, चिल होके, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका भार हम दूसरों व्यक्ति पे नहीं डाल सकते हैं। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, आपको याद होगा। ये संपत्ति कर हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स। अब थोड़ा सा आगे कर दीजिए ऊपर, ठीक, बाद में छोटा कर दूंगा, देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम आयकर हो गया, निगम कर हो गया, निगम कर, निगम कर जो होता है ना। और बताइए, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। और बताइए कौन कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, गिफ्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स, ठीक है ना। और आपका हो गया वेल्थ टैक्स। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो हमारा जीएसटी आ गया। और आपको एक नोट में लिख देता हूं, जीएसटी, जीएसटी ने, जीएसटी जब आया था तो रिप्लेस, कितने टैक्स को रिप्लेस किया था? रिप्लेस कितने इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया था? कोई एक ज्ञानी पुरुष यहां बैठे होंगे तो बता दीजिए, जीएसटी जब आया था तो कितने टैक्स को रिप्लेस किया था? हमारे महानुभाव, आप लोग बताएं गुरुजी। जीएसटी एक ही स्टूडेंट हैं जो थोड़े से सीरियस लग रहे हैं, नम्रता जी। वेरी गुड नम्रता जी। ये आपको आता था या गूगल पे सर्च किया था? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। आता था तो बहुत अच्छी बात है, याद था, मतलब आता तो होगा ही, याद था। नम्रता जी याद था? सर कैसी बात कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय चुंगी कर, ठीक है ना। ऑक्ट्रॉय होता है टोल टैक्स वगैरह जो। चलिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। नॉन टैक्स में क्या आएगा? सरकार की प्राप्तियां हैं लेकिन वो कर नहीं है। कर होता क्या? कर एक आवश्यक भुगतान है जो हर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाता है। और कर हम इसलिए देते हैं क्योंकि सरकार की परिसंपत्ति यानी प्रॉपर्टी, सरकार की चीज हम यूज करते हैं, इसलिए हमें कर देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा टैक्स देते होंगे, जो कमाते होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। खैर कमाते तो सभी होंगे। नॉन टैक्स क्या होगा हमारा? फीस एंड फाइन हो गया। नॉन टैक्स हो गया फीस एंड फाइन, फीस एंड फाइन। जैसे आप चालान कट गया आपका, पुलिस वाला विदाउट हेलमेट जा रहे थे, तो वो भी सरकार की इनकम ही है, लेकिन वो कर नहीं है, वो फीस एंड फाइन किस में जाएगा? एक होता है एस चीट,
सर ये एस्टीट क्या होता है? इसे बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विच डू नॉट हैव लीगल हायर, जिसका कोई व्यक्ति जो होता है क्या बोलते हैं उसको, आने वाले उसका कोई वंश, वो वंश में है नहीं जो उसको ले सके, ठीक है। उत्तराधिकारी, एस्टीट यानी बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति से जो भी सरकार की इनकम होती है। सर क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में लाल किला है, सरकार की नहीं है लेकिन सरकार डेली टिकट लेके उस पर कमाती है। आगरा हो गया, आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, उनसे सबसे फीस, ठीक है ना। सरकार ने कोई भी कहीं पैसा लगाया हुआ है, उससे डिविडेंड आ रहा है, लाभांश, ये भी कर नहीं है, लाभांश, डिविडेंड, लाभांश सरकार की प्राप्ति है, लाभांश, ठीक है। और बताइए सर, कुछ और बताते रहिए, अच्छा लग रहा है। एस्टीट हो गया, ठीक है ना, फीस एंड फाइन हो गया, गिफ्ट भी आ गया, डोनेशन वगैरह भी आ जाता है। इंटरेस्ट, सरकार ने किसी को ब्याज दिया हुआ था तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। उपहार भी मान लेते हैं, गिफ्ट, उपहार भी मान लेते हैं, अनुदान, हाँ डोनेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन कर, गैर कर प्राप्ति है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर, परमिट, हाँ परमिट भी मान लेते, अब जगह नहीं है, अब कहिएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए हटिए, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लीजिए। अरे ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो परमिट्स वगैरह हो गए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब हमारी राजस्व प्राप्ति में आता है। चुंगी क्या होता है सर, ऑक्ट्रॉय क्या होता है सर, सीमा शुल्क नहीं होता है, सीमा शुल्क समझ लीजिए रमाकांत जी, दूसरे स्टेट में जाइएगा गाड़ी लेके पैसा लेगा, दूसरे स्टेट में जाइएगा पैसा लेके, गाड़ी लेके, तो पहले बजट पढ़ ले हम सब जी। अभिषेक पहले बजट पढ़ ले हम सब, अभिषेक जी क्या कहना चाहते हैं, समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? हाँ टोल टैक्स, बिल्कुल मुकेश जी, टोल टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम बजट में हमें क्या क्या है, हमने अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने बजट किया, बजट का डेफिनेशन किया, बजट पास कौन करता है, ये करता है, एनुअल बजट को क्या बोलते हैं, रेल बजट और सामान्य बजट का भी एक साथ मिला था। और फिर हमने किया, बजट के दो प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत बजट दो प्रकार के होते हैं, व्यय और प्राप्ति। फिर सरकार की प्राप्ति दो होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे सरकार के व्यय क्या होते हैं, ठीक है। मुकेश जी क्या कहना चाहते हैं सर, पहले बजट पढ़ ले हम लोग, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दीजिए। और यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी रहा है। आज थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसका, क्या कह रहे थे कट ऑफ पर, क्या बोल रहे थे, कट ऑफ 40 आया है या 44 आया है?